तर्क के दे दे, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, मूल रूप से जो पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 79 है, उसकी उपधारा 2 के खंड 1 और जो धारा 79 की खंड 2 के खंड 2 में सरकार संशोधन लेकर आई। अध्यक्ष जी, आप साक्षी रहे हैं 73वें संविधान के संशोधन को। उस संशोधन की मंशा के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने सदन के अंदर राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में बनाया था, और मैं निवेदन ये कर रहा था कि उसके अंदर वो सारे संविधान के संशोधन की मंशा के अनुसार जो सारे जो प्रोविजन थे वो पंचायत राज अधिनियम 1994 में इनकॉर्पोरेटेड किए गए थे। आप मंत्री जी ये जो 89(2)(1) के अंदर संशोधन लेकर आए हैं, ग्राम सेवक का नामांकन ग्राम विकास अधिकारी के लिए, 89(2) खंड 2 के अंदर ग्राम सेविका का पद का विलोपन करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। आप जो 89(2)(1) के अंदर जो संशोधन लेकर आए हैं ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के लिए, ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लेकर आए। इसमें कोई आप नई बात नहीं कर रहे। इसी सदन में 27 मार्च 2017 को मेरे द्वारा पंचायत राज मंत्री के रूप में घोषणा की गई थी कि राजस्थान में जितने भी ग्राम सेवक हैं उनके कार्य को देखते हुए, कार्य के भार को देखते हुए, और चूंकि ग्राम सचिवालय बने जिला सचिवालय के तर्ज पर, राज्य सचिवालय के तर्ज पर, और उस सचिवालय में वो सारे काम संपादित हो, इसलिए उस वक्त ग्राम सेवकों का नामांकन ग्राम विकास अधिकारी के रूप में किया गया था। और उसके बाद उसके 5 अप्रैल 2018 को आदेश भी जारी कर दिए गए थे, परंतु चुनावी साल था, फिर सत्र कोई आया नहीं, हम अमेंडमेंट का बिल ला नहीं पाए। खैर देर आए दुरुस्त आए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँ, परंतु ये सरकार हर काम दबाव में क्यों करती है? 16 अगस्त से ग्राम विकास अधिकारी ने 11,341 ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन काम को बंद कर रखा है। 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। आप उनको राजी करने के लिए मजबूरी में ये संशोधन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाए हैं। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अंदर 11,340 ग्राम पंचायतें हैं और इन पंचायतों में 4,200 ग्राम विकास अधिकारी मात्र कार्यरत हैं। आप प्रस्ताव तो ले आए, और आपको मालूम है ग्राम विकास अधिकारी आजादी के अमृत महोत्सव उस ग्राम पंचायत में जन्म मृत्यु पंजीयन अधिकारी भी है, उसमें विवाह पंजीयन अधिकारी भी है, उसमें श्रम पंजीयन अधिकारी भी है, और अध्यक्ष महोदय केंद्र की और राज्य की 120 अलग अलग योजना ग्राम विकास अधिकारी उस ग्राम पंचायत में संचालित करता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो संशोधन लेकर आए हैं, इसके साथ मंत्री महोदय कम से कम इस पर भी विचार करते। मैं आपका ध्यान मंत्री महोदय, इसी सदन में जब पहला बजट प्रस्तुत किया गया था जुलाई 2019, बजट पैरा 134, उसके अंदर एक लंबी चौड़ी सूची बनाकर आपने 75,000 अलग अलग संवर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती करने की घोषणा की थी, और उसी के अंदर जो तालिका आपने दी थी, उस तालिका में 15 में आपने ग्राम विकास संस्थान के 5,160 पदों को भर्ती करने की बात कही। उन्हीं में 2400 ग्राम विकास अधिकारी थे। आपने एक भर्ती नहीं किया। अब आप अगर भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी करते हो तो यक्ष प्रश्न ये खड़ा होता है, बजट की घोषणा 1 वर्ष के लिए, आपने 2019-20 गया, 20-21 गया, 21-22 जा रहा है। मैं समझता हूं सदन में मुख्यमंत्री जी से की गई घोषणा पर तो आपको गंभीर रहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 73वां संविधान का संशोधन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इसके जनक रहे।
आप खुद इस राजस्थान में, मैंने आपको उस समय जब आप पंचायत राज संस्थान के मंत्री थे बोलते देखा। आपने 29 विषय को फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज के आधार पर पंचायत राज संस्थान को स्थानांतरित करने की बड़ी पैरवी की और निश्चित तौर पर 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज संस्थाओं में उनके सशक्तिकरण के लिए, स्वायत्तता के लिए, वित्तीय स्वतंत्रता के लिए समय पर चुनाव हो, महिला को आरक्षण हो, और मैं समझता हूं पूरे देश में पंचायत राज संस्थानों की एक रूपता का एक नया इतिहास लिखा। मैं मंत्री महोदय, जो संविधान का मूल संशोधन था 73वां संशोधन, उसमें आर्टिकल 243 आई, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, उसमें पंचायत राज संस्थानों को सीधा पैसा उनके खाते में जाए, केंद्र और राज्य सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से एक निश्चित प्रतिशत जाए, निश्चित समय में जाए, इसका प्रावधान आर्टिकल 243 आई के संशोधन के माध्यम से उस वक्त